हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि उसी से रिलेटेड है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझा दिया था। और जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, कृपया पहले वो लेक्चर देख के आ जाओ, क्योंकि उसके पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोग्राम क्या होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो मजा आ जाएगा और पूरी झांकी समझ में आ जाएगी इस लेक्चर की। चलिए, अगर डायरेक्ट आ गए हो तो कोई बात नहीं, मैं जैसे ही कोई चीज ऐसी आएगी तो मैं समझा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल डरने का नहीं। तो पहला सवाल है जो कि इस लेक्चर का, तीसरा सवाल जो कि एक्सरसाइज का, द वीकली वेजेस। तो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेजेस क्या होता है, तो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं कि वेजेस होता क्या है। वेजेस का मतलब होता है इनकम। कुछ की मंथली वेजेस आती हैं, कुछ की डेली वेजेस आती हैं, कुछ डेली वेजेस पे काम करते हैं, कुछ मंथली वेजेस फिक्स सैलरी पर काम करते हैं। तो वेजेस का मतलब एक्चुअली में इनकम या सैलरी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वेजेस ऑफ वीकली मतलब इनकी हफ्ते टू हफ्ते कुछ इनकम आती है, और वो इनकम कितने लोगों की है? 30 वर्कर्स की है। अगर मुझसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है इन नंबर्स में तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं ना कि एकदम से चकाचौंध हो जाती है, कोई चीज़ राइट डाउन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई लिखने में, तो समझाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये गारंटी है। तो अब हमको करना क्या है, ये इतने डेटा दिया हुआ, ये डेटा कैसा है? रॉ डेटा है। अब यूजिंग द टेलीमार्क्स मेक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द इंटरवल। अब उनने क्या कह दिया, उनने आपको इंटरवल भी दे दिए। क्या कर दिया उनने? इंटरवल दे दिया। अब इंटरवल के बाद आपको टैली करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखनी है, और उसके बाद आपको टोटल करके देखना है कि 30 वर्कर्स आ रहे हैं या नहीं। तो बस शुरू करते हैं। इसके पहले हिस्टोग्राम समझाया था, और उसके बाद शायद मैंने ये टेबल बनाना भी सिखा दिया था, तो वो लेक्चर देख के आओ। और इस वाले को तो देख ही लोगे, फिर टेबल कैसे बनाए जाते हैं। आपको यहां पर लिखना है क्लास इंटरवल सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल के बाद हमारा जो आता है वो आता है टैली मार्क या टैली, जो हमने टैली करी है सामने डेटा को देखते हुए। और फिर यहां आता है उससे रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी, कि टोटल टैली करने के बाद टोटल लोग कितने हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि आपको उसने ऑलरेडी बता दिया कि आपको इंटरवल कितने कितने तक का लेना है, गैप कितने कितने तक का लेना है। तो ले लेते हैं, कितने का बोला उसने? 800 टू 810, यानी हमको लेना है 800 से लेकर 810 का, फिर लेना है 810 से लेकर 820 का, फिर हमको लेना है 820 से लेकर 830 का, फिर हमको लेना है 830 से लेकर 840। समझ में आ रहा? धीमे धीमे चलने तो कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 840 का आ रहा है 850, फिर आ रहा है 850 860, फिर 860 से लेकर 870, 870 से लेकर 880, फिर 880 से लेकर 890, और 90 के बाद भी कुछ होंगे क्या कि यहीं तक ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 890 तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में आएगा। तो 890 से लेकर 900 तक का हमको क्या लेना पड़ेगा? जितना हमारे पास डेटा उसके हिसाब से हमको क्लास इंटरवल को मैनेज करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और आप नहीं तो मैं तो कर ही सकता हूं, और मैं करके भी दिखा रहा हूं। जिसको भी डर लग रहा है कृपया करके अपना पेन और कॉपी छोड़ दो, और सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दे लो। मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, सब जो भी देख रहा है बिल्कुल ध्यान से पहले समझ लो कि टैली कैसे करनी है, और एक एक करके टैली करनी है, बिल्कुल गलत नहीं करना, नहीं तो ठीक है। और इस टैली करने के बाद हम इसको टोटल लिख लेंगे, बस ये टैली हो जाएगी, उसके बाद हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई? सबसे पहले 830, ये बात ध्यान रखना, 830 किस लेवल पर, यानी 830 दो जगह है, एक तो ये है और एक ये है। तो कहां आएगा? क्या इधर आएगा या इधर आएगा? तो मैं बता देता हूं कि ये किधर आएगा। जब भी 830 आएगा उसको क्रॉस कर दो, जो भी क्वेश्चन में तुमने लिखा है अलग से, या अपने दिमाग में सेट कर लो कि हाँ, ये क्रॉस ना करके इस पर एक डॉट लगा दो, ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि इसकी टैली हमने कर ली है। अब 830 कहां आएगा? जब 830 दो जगह दिख रहा है, तो भाई इन दोनों के बीच में भी आ सकता है और इन दोनों के साथ में भी आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको हमेशा लोअर लिमिट के अंदर उसको लिखना है।
मतलब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, मैंने समझा दिया, मैं समझा देता हूँ फिर भी। क्लास इंटरवल में ये 820 है और 830 है। अब उसके बाद है 830 फिर 820। यहाँ सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप और भी जितने भी सवाल है वो सब खुद से बना लो। तो 820 में और 830 के बीच में ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। जो पहले लिखी है उसको लोअर लिमिट बोलेंगे और जो बाद में लिखी है उसको अपर लिमिट। और 100% चीज समझ में अभी आ रही है कि 820 और 830 में से कौन बड़ा है। ऑब्वियसली जो बड़ा है वो अपर लिमिट में आएगा। अब यहाँ 830 और 840 में कौन है? 830 लोअर है और ये अपर है। अब 830 आ गया एग्जैक्ट, तो आपको हमेशा जहां भी लोअर लिमिट दिख रही है वहां उसका डंडा बना दो, बस। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट है 835। ये तो क्लियर है कि 835 इन दोनों के बीच में आएगा, तो एक डंडा और मार दिया। फिर 890 किन, अब फिर वही 890, तो लोअर लिमिट के चले जाओ और एक डंडा मार दो। 810 लोअर लिमिट में आ जाओ, एक डंडा मार दो। फिर 835 क्या होगा? 830 और 40 के बीच में, तो लगा दो। फिर 836 कहाँ आएगा? 836 अभी भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, 836 और 40 के बीच में, तो लगा दिया। 869 तो 60 से लेकर 70 यानी 69 इन दोनों के बीच में आएगा, तो लगा दिया डंडा 869। 845 40 और 50 के बीच में यानी 45 आ गया। ये हो गया 898 इन दोनों के बीच में आएगा, 90 से लेकर 900 तक के बीच में। फिर 890 हमेशा लोअर लिमिट में लेंगे, मैंने बताया था, अपर लिमिट में नहीं लेंगे। फिर 820 तो 820 अपर लिमिट का है, लोअर लिमिट का ये वाला, इसमें डंडा मार दो। फिर 860 अपर लिमिट का ये वाला है, लोअर लिमिट में, इधर डंडा लगा दो। फिर 830 से लेकर 40 के बीच में। अब ध्यान रखना, 4 हो गए, तो 5वां बनाने के लिए एक और डंडा मत बना देना, 5वें को क्रॉस कर देना, इसका मतलब ये 5 हो गए। अब आपका एक ग्रुप बन गया 5 का, तो आपको याद करने में या इसको जब काउंट करोगे तो यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो 832 हो गया था, 60 हो गया था इधर, 32 हो गया था ये, 33 किधर आएगा? इधर ही आएगा, 33 भी इधर कर दिया। 855 इसके बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में। 845 40 और 50 के बीच में एक डंडा और लगा दो, बढ़िया खूबसूरत सा। 804 इन दोनों के बीच में आएगा पहले वाले केस में, तो 804 के बाद 808 भी इसी केस में आएगा, 10 और 0 के बीच में। फिर 12 इन दोनों के बीच में आएगा, तो सेकंड वाले पे आ गए। 40 अब लोअर लिमिट में ढूंढो, 40 किधर है? इधर, तो तीसरा डंडा इधर आ गया। फिर 885 80 से लेकर 90 के बीच में यहाँ पर आ गया, बिल्कुल मध्यम समझते रहना और आप भी टैली करते रहना। 835 30 से लेकर 40 के बीच में एक डंडा और, 2 और हो गए ना। 835 अगेन उसी जगह पर, तो एक डंडा और मार दिया। 836 30 और 40 के बीच में इधर 4 हो गए भैया, ठीक है। 878 70 और 80 के बीच में 78, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर 840 लोअर लिमिट वाला ढूंढ लो, 40 और 50 के बीच में, या 830 अपर लिमिट वाले में नहीं जाएंगे, लोअर लिमिट में जाएंगे, चौथा डंडा आ रहा है। फिर 868 60 से लेकर 70 के बीच में, तो आएगा 68 इधर। फिर आएगा 890 लोअर लिमिट में चले जाओ, लोअर लिमिट कहाँ? 890 इधर लगा दिया। फिर 806 तो 806 किधर आएगा? 806 पहले वाले उसमें, और 840 तो 840 लोअर लिमिट में आ जाएगा, और यहां हो जाएंगे ये 5। आपने टैली कर ली खूबसूरत तरीके से। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। थोड़ा पास रहता ना बोर्ड, समझ में नहीं आता, दूसरों को गलती जल्दी समझ में आ जाती है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी लिख लो। कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। कितने हैं यहाँ पर? 1 हैं। कितने? 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 लिख लो। फिर यहाँ आ जाएंगे 5, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4। अब सबको प्लस कर लो, प्लस करके देख लो। 3 2 5 6 9 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टोटल हो गया 30। खूबसूरत, यहाँ हो गया टोटल। और आपको बधाई हो, आपने पहला सवाल खत्म कर दिया है कि आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है,
जो कि उनने बोला भी था कि आपको इंटरवल कैसे लेने, 800 से 810, 810 से 820 के बीच के इंटरवल्स लेने, जो कि सवाल में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। और फिर 900 तक ले लिया अकॉर्डिंग टू अवर डेटा। और ये डेटा कैसा था, कच्चा यानी रॉ डेटा। अब हमने इसको पका दिया है और अरेंज डेटा कर दिया है। उस अरेंज डेटा को हैंडल अच्छे से किया, अब हैंडल करने वाले, देखो इसी को कहा जाता है डेटा हैंडलिंग। मजा आ जाएगा। अगला सवाल जो है वो इसी टेबल से हो जाएगा। देखो कैसे, अगला सवाल है ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर और वॉट एवर इट इज। चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया। तो यहां से इसको मिटा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार और क्वेश्चन में कोई अगर तकलीफ होगी तो मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन सही लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछा है उसने कि हिस्टोग्राम बना दो। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो सुनो। देखो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसी के जरिए आपका हिस्टोग्राम बनेगा। मैंने बताया भी है, हिस्टोग्राम का एक बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोग्राम के बाद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तीसरा और चौथा इस वाले लेक्चर में। तो देखो आपको एक ग्राफ लेना है यहां से यहां तक। बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हो आपके नंबर 0 से 10 के बीच में है, तो इस साइड ले लो 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस वाली एक्सिस पे आपके आ गए नंबर ऑफ वर्कर्स। और यहां आ गया क्लास इंटरवल किसका, डेली वेजेस का या वीकली वेजेस का। तो यहां लिख लो वीकली वेजेस। अब कहां से कहां तक है वो भी समझ में आ जाएगा। और हिस्टोग्राम हमेशा एक क्लास इंटरवल वाले डेटा का ही बनता है। मैंने बताया था बार ग्राफ एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का बार ग्राफ बनता है, और अगर टेबल ऐसा कंटिन्यूअस हो और क्लास इंटरवल में डिवाइडेड हो तो हिस्टोग्राम बनता है। अब यहां से आप चालू करोगे 0 से, तो यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 4, यहां हो गया 5, यहां हो गया 6 7 8 9 10। खूबसूरत। अब 0 के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, 100 बनाना। 100 से मतलब आप करोगे 0 से 10, क्योंकि 10 का गैप है ना, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो बेटा इतना तो लंबा बन जाएगा ग्राफ, क्या करें। तो इसके लिए ग्राफ में एक और मेथड है या एक और सुविधा है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक। किंक का मतलब यह है कि हमारा पूरा डेटा जो है वो 0 से कंटिन्यू है और कहां पहुंच रहा है, अब 800 पर पहुंच रहा है। तो कंटिन्यूअस डेटा है और कहां पहुंच गया, 800, फिर 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 890, 900 तक हमारा पूरा डेटा। और इस किंक का मतलब है, आई होप मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूं, किंक का मतलब है कि हमारा जो डेटा है ग्राफ के अंदर, किंक का मतलब है कि हमारा डेटा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि 0 से चला आ रहा है और हम 800 की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 800, ये हो गया हमारा 810, 820, 830, 840, 850, 860 एक्सक्यूज मी, 870, 880 और 890। गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 900। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बनते चले जाएगा तो मज़ा आता चलेगा। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर क्वेश्चन कर ही लेंगे इसके। चौथा क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो, अभी पूछेंगे, बताएगा। अब हम किससे पूछेंगे, हम इससे पूछेंगे। यही बताएगा हमको जो हमने इसके साथ डेटा छेड़खानी करी है, डेटा हैंडलिंग करी है। अब देखो बोल रहा भैया 800 से लेकर 810 तक कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, बना दो एक बार विद अ डिफरेंस। मेरे उसका नाम भी था वीडियो का, बार विद अ डिफरेंस। फिर है 810 से 820 2, तो यहां से इससे चिपका हुआ बना दो 2। फिर 20 से 30 तो 1, तो बना दो यहां से 1। ये इसको नाप के बनाना, ये इसके सीध में आ रहा है, ठीक है। फिर ये 2 इसकी सीध में आ रहा है, 3 इसके सीध में आ रहा है, ठीक है। फिर 820 से 30 हो गया,
फिर 30 से 49 लोग हैं। वाह वाह वाह, ये इसने सीधी छलांग मार दी। बस मैं भी सीधी छलांग मार दूंगा और यहाँ से मैं ऊपर पहुँच गया 9। ठीक है, 10 तक नहीं गया। फिर आया 5, 840 से लेकर 850, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? 5। तो बस यहाँ से वो ग्राफ पे क्या आपको मिल जाएगा, और मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि मैं गड़बड़ ही ना करूँ, ताकि ग्राफ बहुत खूबसूरत सा दिखे। फिर आएगा 850 से लेकर 861, तो यहाँ आ गया 1 तक, ये मैंने बना दिया 1। फिर आया 860 से 870, 860 से 870 कितना है? 3, तो मैंने कर दिया 3। चलो इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, ये 3। ठीक है, फिर आया 3 के बाद 1 जो कि 870 से 880, 1, तो यहाँ बना दिया मैंने 1। फिर आया 880 से 890, कितना बना? 1, तो ये भी बना दिया 1, और ये बन गया 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। ये बन गया बार ग्राफ, खूबसूरत सा बार ग्राफ। अब यहाँ इसको लिखना चाहो तो लिख दो, 3, 2, 1, 9, 5, फिर आया हमारे पास 1, फिर हमारे पास आया 3, फिर हमारा 1, 1, और फिर आया 4। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आपने एक डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और एक डेटा को आपने हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है बेटा, इस पर्टिकुलर डेटा का हिस्टोग्राम बना डाला अपन ने, बहुत बढ़िया खूबसूरत सा, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। बस बार विद अ डिफरेंस, बार ग्राफ में इन दोनों के बीच में गैप रहता है हर बार के बीच में, और हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होता है, इसलिए कंटिन्यू है, साथ साथ चिपके हुए हैं। अब है सवाल, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो भैया हमारे पास जो ग्रुप है वो ये है, और आप बार ग्राफ में भी देख सकते हो, तो ग्रुप है 830 से लेकर 840 तक के जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे 9 लोग हैं जिनको 830 से लेकर 840 तक की पेमेंट मिलती है वीकली। समझ में आ गया? तो पहले का आंसर है 830 से 840। दूसरा पूछ रहा है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, मतलब 850 वाले भी इंक्लूड करना है और उससे ज़्यादा, तो इन सबको प्लस कर दो। 1, 3, 1, 1, 4, तो 3, 3, 6 और 4, 10, तो हमारे पास दूसरा आंसर आएगा 10। 10 ऐसे लोग हैं जो 850 तो कमा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं, 900 तक जा रहे हैं, या 900 जितना भी जा रहे हैं, हमारे पास डेटा इसके हिसाब से ही है। अब इसके बाद आखिरी सवाल है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि लेस देन कमा रहे हैं 850, तो लेस देन 850 वाले तो यहीं थे, अब उससे कम ऊपर हैं, तो सबको ऐड कर दो भैया। टोटल कितने? 30, इसमें कितने आएगा? 10, तो बचे हुए 20 होंगे 100%, और तीसरा आंसर हो जाएगा 20। यानी 20 वर्कर ऐसे हैं जो 150 रुपए से कम कमा, 850 रुपए से कम कमा रहे हैं। 10 ऐसे वर्कर हैं जो 850 या 850 से ज़्यादा कमा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा श्रेणी में जो हैं, जो कमा रहे हैं 830 से लेकर 840 रुपए पर वीक, वो हैं टोटल 9 वर्कर, और ये श्रेणी सबसे ज़्यादा वाली है, एवरेज वाली। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये पसंद आया, इतनी मेहनत पसंद आई। अगर मेहनत पसंद आ गई तो भाई शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको ग्रे वेरे कर दो, जो भी तुमको करना है कर लो। और आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है तो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनिस्तर की पाठशाला। जय हिंद।